हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो अब तक की वीडियोस में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को देख लिया है। जैसे इंट्रोडक्शन हमने देखा है, फिर हमने डिफिनेशंस वगैरह देखे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, फिर हमने एफडब्ल्यू की थियोरी एंड प्रिज्मेटिक सोसाइटी, फिर हमने कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन भी देखा है। आज हम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। सॉरी मैं अभी तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी बिकॉज आई वॉज बिजी इन माई PhD एडमिशन प्रोसेस, सो नॉट्स फाइनली डन। सो आई एम अगेन रिज्यूमिंग दिस सीरीज़ ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का और पूरा फ्री कोर्स जो यूट्यूब पे हमने स्टार्ट किया है। तो आज हम करते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पहले तो हमारे पास कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया, जहाँ पर हमने देखा कि कैसे दूसरे कंट्रीज़ में एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स काम करते हैं। फिर इसके साथ हमारे पास एक अप्रोच है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के, भाई एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी स्ट्रक्चर्स है या फिर जो भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का वो किस तरह से डेवलप होता है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए कौन कौन से मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन से मेथड्स अच्छे होते हैं, ये हम मोटे मोटे तौर पर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को एल गोस्वामी ने फर्स्ट कॉइन किया था ये टर्म को, जो कि इंडियन है, लेकिन जॉर्ज गैंट जो है उनको फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर कहा जाता है। और ये वर्ड जो है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वो फर्स्ट डोनाल्ड सी स्टोन ने इसको यूज़ किया था। ये जो कंट्रीब्यूटर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा से इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि इसको किसने कंट्रीब्यूट किया, किसने इसे कंट्रीब्यूट किया, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रीब्यूटर्स कौन हैं, अभी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रीब्यूटर देखिए बहुत सारे हैं, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, आप इसे अच्छे से मेमोराइज़ कर लीजिएगा और एक बार आप सारे के जो भी जितने कंट्रीब्यूटर्स हैं उन पर भी आप एक बार नज़र डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एडवर्ड विडना है, FW रिस्क है, जोसेफ ला पोलम्बरा है, एंड जॉन मोंटगोमेरी है, एंड मिल्टन E.S. मैन है, एंड देन मर्ली फाइनॉड है, एंड देन अल्फ्रेड डरमंट है, एंड इरविंग शेल्डलो है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं डिफिनेशन। देखिए कौन सी भी हमें टॉपिक दी जाती है या कोई भी आप यूनिट ले लीजिए, कोई भी टर्म ले लीजिए, उसके ना डिफिनेशंस होते हैं। उस डिफिनेशंस में हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसको क्या मतलब ये डिफिनेशन किसने दिया है। तो एवरी चैप्टर का जब आप लक्ष्मीकांत खोलेंगे तो आपको डिफिनेशंस दिए हुए हैं, तो वो आप डिफिनेशंस को अच्छे से फिल्टर आउट करके इंपॉर्टेंट जो भी है उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें से PYQs आ ही जाते हैं। तो हम डिफिनेशंस में देख लेते हैं कि मैं यहाँ पर DA डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने यहाँ पर DA से डिनोट किया है, ताकि ज़्यादा कंज्यूम प्लेस ना हो और नोट्स हमारे शॉर्टन हो जाए। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय पर्पस, लॉयल्टीज़ एंड एटीट्यूड। ये डिफिनेशंस हमें जॉर्ज गैंट ने दिया है, एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ 4P फार्मूला लाइक प्लान, पॉलिसीज़, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। ये हमें डोनाल्ड सी स्टोन ने डिफिनेशन इसका दिया है। उसके बाद आता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ एडमिनिस्ट्रेशन इन द पुअर कंट्रीज। और ये जो एर्विंग ने है, इन्होंने इसका डिफिनेशन दिया है, और इन्होंने 2 साइड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताए हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के। एक तो है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग और एक है प्लानिंग। अगला डिफिनेशन है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कैरिंग आउट अ प्लान चेंज इन इकोनॉमी। सी यहाँ पर जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 2 डिफिनेशन बिल्कुल सेम तरह की है जो कि अलग अलग ऑथर ने दी है, और इसको बहुत दफ़ा ना कन्फ्यूज़ करके ये क्वेश्चन को पूछा गया है कि ये डिफिनेशन किसने दिया है। यहाँ पर ये जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एज ए प्लान चेंज इन इकोनॉमी है, ये मोंटगोमेरी ने दिया है, और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज मेनली प्लान चेंज, ये पंदानिकर ने दिया है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में ऑप्शन में दोनों के नाम देकर पूछ लिया जाता है कि किसने कौन सा दिया है। तो जो प्लान चेंज इन इकोनॉमी है वो मोंटगोमेरी ने दिया है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्लान चेंज जो वो है पाई पंदानिकर ने दिया है। ओके, तो ये आपके इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस हो जाते हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें ये PYQs में बहुत बार पूछे गए हैं, आप एक बार PYQs खोल के देखेंगे तो आपको डेफिनेटली एक डिफिनेशंस मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं कि
डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रीब्यूट कितने, मतलब कौन कौन से ऑथर ने कैसे कंट्रीब्यूट किया है। तो हम यहाँ पर कंट्रीब्यूशन ऑफ वेटनर देख लेते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ वेटनर, इन्होंने बताया है कि जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था ना, जो बहुत सारा स्टेटस को था, जस्ट मीन्स पर फोकस किया जाता था। लाइक हम जब क्लासिकल थियोरी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ प्रोसेस पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है। क्लासिकल थियोरीज होने दीजिए, फिर या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस में देखें हम, वहाँ पर क्या है, मीन्स को फोकस दिया जाता है, यानी जो प्रोसेस है वो इम्पॉर्टेंट होता है रादर देन जो हमें आउटपुट होना है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो बहुत ही ग्लोरीफाइड मीन्स और फॉरगेटन एंड्स, यानी वो लोग ना रिजल्ट्स को उतना एम्फेसिस नहीं किया है, बल्कि सिर्फ जो प्रोसेस है उस पर ही ज़्यादा एम्फेसिस है। तो इन्होंने बताया है कि जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक्शन ओरिएंटेड है एंड गोल ओरिएंटेड है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। यानी ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोसेस को ही ग्लोरीफाइड करेंगे, बल्कि ये है ना रिजल्ट्स पे भी इनका फोकस रहेगा, जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोच है। तो एडवर्ड वेटनर ने इसे इस तरह से किया है, और इनकी बुक है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन एशिया। बहुत बार ये पूछी गई है, मैं आपको इसे कंफर्म करके अभी यहाँ पर आपको नोट डाउन करा देती हूँ। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन ऑफ एफडब्ल्यू रिस्क। एफडब्ल्यू रिस्क ने कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन में भी इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में भी इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इन्होंने कुछ इस तरह से डिफाइन किया है, जैसे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑर्गेनाइज एफर्ट्स टू कैरी आउट प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट इन्वॉल्व टू सर्व द डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव। ऑल्दो ये डिफिनीशन अभी तक पूछा नहीं गया है, मगर हो सकता है पूछ लें, तो आप इसे अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। और इन्होंने बताया है कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के 2 साइड्स है। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट मीन्स जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, पॉलिसीज़ होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना, उसके मेथड्स को हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। और एक होता है डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हम एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी कैपेसिटीज़ है, कैपेबिलिटीज़ है, हम उनको डेवलप कर रहे हैं। यानी पर्सनल मैनेजमेंट हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया फॉर द बेटर वर्क ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो हम इसे कहते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। और इन्होंने इसे इस तरह से भी लाइक चिकन एंड एग के रिलेशन से भी इसको डिनोट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिस्क का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की कैरेक्टरिस्टिक अगर आप देख लेंगे तो चेंज ओरिएंटेड है, यानी हमें वक्त के साथ टेक्नोलॉजी को, यानी चेंज होना चाहिए, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए इस तरह से, रादर देन स्टेटस को। गोल ओरिएंटेड है, यानी कोई एक गोल लेकर, एक विजन लेके हमारे पॉलिसीज़, हमारी अप्रोच होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए। क्लाइंट ओरिएंटेड है, यानी स्मॉल ग्रुप्स होने दीजिए, या फिर टारगेटेड ग्रुप्स होते हैं, पॉलिसीज़ टारगेटेड ग्रुप्स के लिए बनती है, फॉर एग्जांपल ट्राइबल पीपल के लिए, या फिर वुमेन के लिए, चिल्ड्रंस के लिए। इस तरह से क्लाइंट ओरिएंटेड होता है। टेम्पोरल डायमेंशन होता है, ऐसा नहीं कि बस आपने पॉलिसी बना दी अब वो सालों साल इम्प्लीमेंट हो रही है, नहीं, बल्कि उसकी कुछ टाइम लिमिट होती है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में बस इतना सा टाइम असाइन किया जाता है, इतने से इतने टाइम में पॉलिसी को इम्प्लीमेंट और आउटपुट देना है। सिटीज़न पार्टिसिपेशन ओरिएंटेशन होता है, इनोवेटिवनेस होती है, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होता है एंड रिस्पॉन्सिवनेस होती है। ये कैरेक्टरिस्टिक है। और इसके हम अप्रोचेस अगर देखेंगे तो अर्ली अप्रोचेस में इकोनॉमिक अप्रोच है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी डेवलपमेंट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का जो अर्ली अप्रोचेस थी वो इकोनॉमिक थी, यानी कैपिटल, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को कैपिटलाइज करेंगे तो नेशन डेवलप होगा, इस तरह से, जिसको जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ ने ये अप्रोचेस को दिया था। उसके बाद डिफ्यूजन अप्रोच है, इसको एवरेट रेगॉर्ड्स ने दिया है और R.S. एडारी ने दिया है। इसमें ये लोग कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजीज़ है वो डिफ्यूज़ होती है, डेवलप्ड नेशन से डेवलपिंग नेशंस को न्यू टेक्नोलॉजीज़ डिफ्यूज़ होती है, यानी उनसे इनको ट्रांसफ़र होके डेवलपिंग नेशंस भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप नेशंस बनते हैं। फिर डिपेंडेंसी थियोरीज को एंड्री गुंडर ने दिया है। ये कहते हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्रीज है वो हमेशा डेवलप कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड रहती है उनके डेवलपमेंट के लिए। और कॉन्टेम्प्रेरी अप्रोचेज़ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अरविंद सिंघाल ने 2 अप्रोचेस यहाँ पर दिए हैं।
फ्रॉम ब्लूप्रिंट टू लर्निंग, यानी फ्रॉम ब्लूप्रिंट यानी जस्ट हम लोकल बॉडीज़ को पूरा प्लान ब्लूप्रिंट करा कर देंगे कि आपको इस तरह इम्प्लीमेंट करना है। इसके बजाय आपने ना खुद गवर्नमेंट लोकल बॉडीज़ को इन्वॉल्व करना है प्लानिंग में। इस तरह डिसेंट्रलाइज करके हमें डेवलपमेंट करना है फ्रॉम प्रोडक्शन सेंटर टू पीपल सेंटर, यानी जस्ट हमें प्रोडक्ट्स बनाने नहीं है बल्कि हमें पीपल का भी वहाँ पर आइडियाज़ लेना है, वो लोग की भी राय यहाँ पर लेनी है। तो इस तरह ये हमारा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन था। इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये इनके कंट्रीब्यूशन हो जाते हैं, डेफिनेशंस और ये जो कंट्रीब्यूटर्स के जो भी ऑथर्स है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके PYQs भी देख लेंगे। तब तक के लिए आप अपनी दिसंबर साइकिल की प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कीजिएगा। ये प्लेलिस्ट आप अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं so that they will also get benefited. So if you like this series, please comment down it below. If you have any doubt, you can comment it down below. So I'll maximum try to respond to your queries. Thank you for watching.